हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सीक्रेट। और आज हम करेंगे ईवीएस सॉल्व विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, मीन्स इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या संघ शासित प्रदेश नहीं है। देन हमें अभी देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा था, तो जम्मू एंड कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश का एक ओहदा दिया गया था, जो कि पहले नहीं था। ओके, तो अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, लद्दाख। लद्दाख ऑलरेडी क्या है, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, और जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 रिमूव होने के आफ्टर ये भी क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश में आता है आपका। एंड ऑप्शन 4 जो है चंडीगढ़, ये भी आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी में आता है। देन आपका ऑप्शन थ्री जो है, ये मणिपुर, ये सिर्फ एक स्टेट है, ना कि एक कोई यूनियन टेरिटरी है। मीन्स आपका मणिपुर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो क्रूड ऑयल होती है, मीन्स पेट्रोलियम जो होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन की प्रोड्यूस किया जाता है। देन आप सभी को मालूम है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपके जो पेट्रोलियम होती है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। देन इसमें से आपका दोनों स्टेट जो है, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है, ये आपका कोस्टल एरिया है, जो कि आपके उसमें आएंगे। ओके, मीन्स आपके कच्चे तेल प्रोडक्शन में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, गुजरात एंड तमिलनाडु। ओके, देन ऑप्शन 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया वाज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ। हमें कह रहा है कि हमारे देश का जो संविधान बना, ठीक है, किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो हम सभी को जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये क्या इन्हीं के नेतृत्व में आपका हमारा जो संविधान था उसको बनाया गया था। और इन्हीं को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर कई क्वेश्चन में हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेंगे। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। ऑप्शन ए, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। द फंक्शन ऑफ द रूट्स आर। ओके, मीन्स इसमें कह रहा है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको किए जाने वाले कौन कौन से जो फंक्शन है, क्या क्या उनके कार्य हैं। ठीक है, पहला देखिए, अब हमें मालूम है कि जो प्लांट्स होती हैं, वो एक सपोर्ट उनको मिलता है। ओके, जो वाटर से या किसी भी थ्रू से जो एक सपोर्ट मिलती है। टू प्रोवाइड ह्यूमस ह्यूमस जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और ह्यूमस प्लांट से नहीं मिलता हमें। ओके, देन ऑप्शन सेकेंड क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। टू स्टोर फूड, तो प्लांट्स में फूड स्टोर होती हैं। टू ऑब्जर्व एंड वाटर एंड मिनरल्स, सभी को जानते हैं कि जो वाटर मिनरल्स होते हैं, जो पानी और खनिज होते हैं, ये प्लांट जो होती हैं सॉइल से ऑब्जर्व करती हैं। मीन्स ह्यूमस जो होता है ये ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है, मतलब मिट्टी में ह्यूमस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको टॉप सॉइल जो ए हॉर्जन होता है, जो सॉइल देखो चार लेयर में होती हैं। ओके, ये होता है ए हॉर्जन, ये आपका होती है बी हॉर्जन, ये आपकी होती है सी हॉर्जन, एंड लास्ट होती है, इसको हम बोलते हैं बेड रॉक। ओके, देन ए हॉर्जन में आपका मिनरल्स ह्यूमस इस एंड प्रोटीन, मिनरल्स एंड ह्यूमस जो होता है प्रेजेंट होता है, जिसी को प्लांट होता है वो ऑब्जर्व करता है। ओके, रूट्स के थ्रू वहाँ से उसको ऑब्जर्व करता है। देन ये ह्यूमस होता है वो प्लांट्स में नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मीन्स अब हम आते हैं ऑप्शन पे, क्या क्या ऑप्शन होंगे। देन देखिए, आपका बी तो ऑप्शन होगा नहीं, मीन्स क्या होगा, ए सी एंड डी। तो प्लांट को ए भी ऑप्शन सी है, सी भी है और डी भी। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों हैं, ए सी डी, वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 4। ओके, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे। Pochampally is a town of southern state of India, which is famous for its beautiful design, bright color Pochampally saris, and for the special kind of the wears, which is also called Pochampally. This town is now a part of. ठीक है, तो हमें बताना कि जो पोचमपल्ली जो भारत के एक दक्षिण राज्य में जो साउथ का एरिया है, ठीक है, साउथ स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि
अपने सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमत्कार एक साड़ियों के लिए फ़ेमस है। तो हमें बताना है कि जो पोचमपल्ली जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो पोचमपल्ली जो था पहले आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था। जब से तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से उनकी बँटवारा हुई, जब अलग हुआ तो ये अब तेलंगाना के अंदर आता है। ओके, देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे। ओके, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। मुझे हमें ऐसी कुछ ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें आयरन की क्वांटिटी क्या हो, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो। ओके, देन इसमें देखिए गुड़, आंवला और टमाटर। गुड़ में आपकी आयरन नहीं होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, देन आंवला, पालक एंड गुड़, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आंवला में भी, पालक में भी और गुड़ में भी क्या होते हैं, जो आयरन होता है वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। देन ऑप्शन सेकेंड क्या रहेगा आपका? ओके, आंवला, कैबेज एंड टोमेटो। कैबेज में आपका आयरन नहीं होता है, इसमें देखो कैबेज हट गया। ओके, इसमें भी ऑप्शन फोर्थ में कैबेज हट गया और इसमें से आपका टोमेटो हट गया। तो ये आपके जो है ना, ये ऑप्शन चारों ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। देन आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तब भी आपका आंसर इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मीन्स हमें ऐसे वर्ड्स को देखना है या एनिमल्स को देखना है जिसकी जो आई साइट है वो हमसे लगभग 4 टाइम्स है। ओके, तो हम देखेंगे फाख्ता, कौवा और मोर को। आपको मालूम है जो कौवा होता है ये हमसे ज़्यादा दूर तक नहीं दिख पाता है। बाज, कबूतर, तोता, कबूतर एंड तोता है उतनी उनकी आई साइट उतनी अच्छी, उतनी दूर तक नहीं होती है। बाज की अच्छी होती है। कौवा, चील और बुलबुल, आपको मालूम है कौवा भी उतनी अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो देखिए ऑप्शन 4, बाज, चील एंड गिद्ध। जो ईगल होते हैं, काइट्स होते हैं, वल्चर होते हैं, ये इनकी आई साइट क्या होती है, बहुत दूर तक दिखते हैं। ओके, देन इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 का आपका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। नीचे दिए किस राज्य, एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी की मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। देखिए ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन। असम जो है ये आपके क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बारिश होती है कि आपका एक फ्लोर, एक जो नॉर्मल जो 5 to 6 फीट की जो हाइट होती है वो पूरी वाटर से कवर हो जाती है। तो यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो नॉर्मली बम्बू पे बनाए जाते हैं और एक फ्लोर जो होता है वो बम्बू के सहारे बनाया जाता है। ओके, अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69 पर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। अब देखिए अगर हम एक भारत के जब हम लेते हैं, ठीक है, जब हम आपको सॉरी जब हम भारत का मैप लेंगे तो उसमें जो दिल्ली की पोजीशन होगी आपकी यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे इसको हम इस पॉइंट पे लेते हैं, अब इस पॉइंट से आपकी दिल्ली, इस पॉइंट पे आपका क्या है जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे क्या होगी, दिल्ली होगी। अब इस पॉइंट से अगर आपको हम देखें कि गुजरात की पोजीशन क्या होगी आपकी थोड़ी सी, तो अब हम इस यहाँ आप देखते हैं क्या क्या है। ये आपकी ईस्ट हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ एंड ये आपकी साउथ हो जाएगी। ओके, अब हम जब भी हम कहीं एज्यूम करते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन तो हमेशा हम मिडिल पे पॉइंट करेंगे कि हम यहाँ पे हैं। जब भी हम किसी डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमेशा हम ओरिजिन पे फोकस करेंगे, यहाँ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम ये मेरी पोजीशन है। अब यहाँ से जो, अगर मैं यहाँ दिल्ली हूँ तो दिल्ली की पोजीशन पे मैं जब खड़ा हूँ तो यहाँ से जो गांधीनगर गुजरात की जो पोजीशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, जस्ट उसके वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होगी, वेस्ट से थोड़ा सा बॉटम होगी, मीन्स वेस्ट और साउथ के बीच में होगा। और अगर हम मूव करते, अगर हम बात करते हैं पटना की, तो पटना की जो बात होगी वो किस में होगी, दिल्ली से थोड़ा सा मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में होगी।
ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, वेस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। तो साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जो है कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सेकेंड है, मीन्स दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में आपका ये जो गुजरात है, सॉरी दिल्ली के रिस्पेक्ट में गुजरात की और पटना की लोकेशन क्या होगी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व होगी। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए जाने वाले यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, और जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने या पीले या हरे आदि। तो हमें बताना है कि किसने जो मटर के दाने पे उन्होंने रिसर्च किया था। तो एक ही पर्सन है जिन्होंने मटर के दाने पे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले सर्वप्रथम जो रिसर्च किया था वो किन्होंने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो एनसीएफ 2005 के जो ये आया था ईवीएस सिलेबस आया था, उसके अकॉर्डिंग जो 6 सब्जेक्ट थे उसमें क्या क्या जो इसकी थीम थी वो क्या क्या है, उसमें क्या सेलेक्ट किया गया था। देन इसमें ऑप्शन था, सॉरी आपका ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन 3 जो है ये आपकी राइट आंसर है। थिंग्स वी मेड, मेक एंड डू, ये आपका एवीएस की सिलेबस थी जो एनसीएफ 2005 में ऐड की गई थी। सॉरी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। देन जो पुनीत है इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जिसमें इलिसिट लर्नर्स आइडियाज़ अबाउट द लाइसेंस। तो उसमें पाचन से जो संबंधित शिक्षार्थियों के जो विचार हैं उसको ये क्या करेगा, प्राप्त करेगा। मीन्स आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, सॉरी आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 2 जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अब देखिए यहीं पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है। ओके, क्या नहीं देना चाहिए, मीन्स आप रिपोर्ट कार्ड देकर आप स्टूडेंट्स को बोर मतलब सॉरी बोर कह रहा हूँ, मीन्स आप उसको गिल्टी फील नहीं करवा सकते हो, या किसी को उसके बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड करते हैं, अधिगम की सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। हाँ, ये सही है आपका। इससे छात्रों की प्रगति में निगरानी करनी है। हाँ, ये भी आपका ऑप्शन सेकंड से थर्ड सही लग रहा है। बच्चों के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन हमें क्या है कि नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट जो है, आपको उसको लेबल नहीं कर सकते, आप इसको बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स क्या होगा उसके बीच में अलग अलग भावनाएं पैदा हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखो ऑप्शन, अब हमें जो है रूढ़िवादी जो छवियाँ हैं, जो स्टेरियोटाइप्स जो प्रॉब्लम होती है, जो जेंडर वाइज की प्रॉब्लम है, इसके लिए स्मिता अपने क्लास में क्या अपने स्टूडेंट्स के प्रति जेंडर वाइज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न, अब देखते हैं इससे अच्छा अगर ऑप्शन होगा तो उसे हम चूज़ करेंगे। ओके, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं। ये भी उतना अच्छा नहीं है। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें। अगर सिर्फ यहाँ पे लड़कों से ही काम करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये लड़का ये जेंडर बायस हो गया, आपने लड़की को ज़्यादा आप वैल्यू दे रही हैं। ओके, तो हम किसी एक पार्टिकुलर जेंडर को हम वैल्यू नहीं देंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ पे। एक छात्र की माँ जो कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। हाँ, ये आपका ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ऑटो चालक मैक्सिमम हमने जब भी देखा है वो ऑटो चालक क्या होते हैं, वो मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स की माँ को इनवाइट करेंगे जो ऑटो चलाती हों, जो क्या हो, ऑटो ड्राइवर हो। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देन हम मूव करते हैं ऑप्शन 77 पर। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। मीन्स कह रहा है कि क्लास 5 का कोई समय है, उन्होंने अपना जो वर्क है, होमवर्क जो है कंप्लीट करके नहीं आए हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए।
फर्स्ट, talk to him to find his difficulty and adjust class homework accordingly. ओके, ऑप्शन सेकेंड, मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट क्लास वर्क। तो किसी और स्टूडेंट्स को हम उसका होमवर्क जो है करने के लिए नहीं बोलेंगे। मीन्स आपका ऑप्शन सेकेंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम। ओके, ऑप्शन फोर्थ, गिव हिम अल्टरनेट एंड सिंपलर होमवर्क। तो आप सिंपलर होमवर्क नहीं दे सकते हैं। आप पेरेंट्स को पहले कंसल्ट ना करके पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को कंसल्ट करेंगे, उससे हम फिजिकली बात करेंगे, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसे समझ में आया या नहीं आया, या उसे किस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम देखेंगे। मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। सॉरी, हाँ, ओके, लास्ट में ऑप्शन कर लेंगे हम। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन को क्या उद्देश्य है। अब इसमें जो मुस्कान है एक ऑर्गेनाइज कर रही है डिबेट, जो कि यूज़ ऑफ डीजल, जो कि जो डीजल व्हीकल्स हैं, जितने जो गाड़ियां हैं जो डीजल पे चलती हैं, उसको अगर हम निषेध कर दें, बंद कर दें, तो उसके बारे में है, उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देन सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, सी वांट टू सेंटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड ऑफ द बैन डीजल व्हीकल्स completely in the transportation. Option second, it could help in the knowing students the view and correcting them. Option third, she want to sensitize students on the advantage and using modern vehicles. Option fourth, it helps student in the appreciating multiple perspective of the issues. Means अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे कि अपने अपने जब राय देंगे, तो प्रतिबंध अगर हम कहीं किसी को प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसी ट्रांसपोर्टेशन हम क्या कहते हैं बैन कर रहे हैं, तो उसकी क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या क्या नीड हो सकती हैं, उसके लिए वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को जागरूक करिए। मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो सैनिटाइज कर रही हैं स्टूडेंट्स को, सैनिटाइज मीन्स उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा यूज़ करें इन कंपेयर टू पेट्रोलियम व्हीकल्स। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एबीएस में मानचित्र कौशल क्या है। मीन्स मैपिंग स्किल्स इन एबीएस हेल्प्स डेवलप। अगर हम एबीएस में मैपिंग स्किल्स जो है मैपिंग स्किल होती है, मीन्स हम मैप ड्रॉ करते हैं, उसकी क्या मतलब कौशल क्या है, उसकी क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑप्शन फर्स्ट, द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, सिर्फ हमारा लैंडस्केप ड्रॉ करना देख सकते हैं हम। द स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, प्रेडिकेट करना, उसके बारे में बताना और कैलकुलेट करना। ऑप्शन थर्ड, रिकॉर्ड स्किल्स, अब जो कौशल जो विकास है उसको रिकॉर्ड करना। अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लेसेस, यस, जब हम किसी मैप में हम किसी पार्टिकुलर स्टेट का या यूनियन टेरिटरीज का या किसी डिस्ट्रिक्ट का हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स हम उसकी रिलेटिव पोजीशन देखते हैं कि इंडिया के मैप में उसकी पोजीशन क्या है या वर्ल्ड की मैप में उसकी पोजीशन कहाँ है। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ द ईवीएस हेल्प्स टू द ऑप्शन फर्स्ट, द reduce the curriculum loads and the introduce the specific topic, reduce curriculum load and help children to learn meaningfully. Option third, follow child centers approach and introduce large number of the concept. Option fourth, learn from information and the descriptor provided. तो देखिए हम कभी भी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन जो प्रोवाइडेड होती है वो हम फॉलोअप नहीं करते हैं। मीन्स आपका ये जो ऑप्शन फोर्थ हो गया ये रॉन्ग हो गया। फॉलो चाइल्ड सेंटर्स अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, मीन्स आप लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है एक ही बार में स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है पार्टिकुलरली बाइफिकेट करके हम समझाएंगे उसको, तो एक साथ हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक, आप जो करिकुलम है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ही उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुल, तो हम क्या करेंगे करिकुलम लोड जो है उनको ईजी वे में समझा कर उसकी करिकुलम लोड जो है उनके माइंड से हम रिमूव करेंगे और जो लर्निंग है उनको मीनिंगफुल बनाएंगे, जिससे उनके क्या हो लर्निंग स्किल अच्छी हो जाए। या हाँ, ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ द ईवीएस असेसमेंट। ओके, इसमें से कौन सा जो है ईवीएस के आकलन के लिए एक व्यापक संकेतक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, कॉपरेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट मैपिंग। जब भी हम ईवीएस करते हैं तो हम सहयोग, न्याय के प्रति, सरोकार, समानता के प्रति, मीन्स हम क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में सीखते हैं, इक्वलिटी के बारे में सीखते हैं, कॉपरेशन के बारे में सीखते हैं,
कभी भी हम ज़्यादा फोर्सली जो मैपिंग जो है उस पर हम फोकस उतना नहीं करते, मतलब उतना इम्पोर्टेंस, सॉरी, इतना फोर्सफुली नहीं होता है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम ईवीएस का मेन मकसद क्या होता है कि आपके बीच में सहयोग करें, कॉपरेशन करें, जस्टिस जस्टिस हो, इक्वलिटी बारे में आप जानें, क्या क्या आपके राइट्स हैं। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 क्या है, सॉरी, there is a paragraph in a class 5th EVS textbook book on a Alberoni's observation of the construction of pond in India some thousand year ago. What should be purpose of the including this paragraph? Okay, then हमें 82 इसमें ऑप्शन क्या है, इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई source it of history. Second option, it helps learner to remove their recording of the observation. Option C, it helps learner to appreciate technology present in India some 100,000 years back. Option D, it helps learner to appreciate the role of evidence in the history. Then इसमें आपका जो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सॉरी, आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ए सी डी आपका ऑप्शन सेकंड है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। ओके, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक गतिविधि से जोड़ना चाहती हैं जिससे सीखने के बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य में ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि जो वाणी एक टीचर है और अपने क्लास में 50 से अधिक बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें कि उनके सीखने पे उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जो पांचों इंद्रियां हैं, उसमें से पांचों ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां जो हैं उसमें शामिल हो। ओके, तो हम देखेंगे क्या क्या उनके लिए ऑप्शन क्या क्या कर सकते हैं, किसमें किसमें जो है कौन सी एक्टिविटी में जो एक्टिविटी जो इंद्रियां होंगी उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे या हेल्पफुल होंगे या एक्टिव होंगे। ओके, देन हम ऑप्शन पे आते हैं। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके सिर्फ संदर्भ के व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे तो उतनी बच्चों में ग्रोथ नहीं होगी। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, जब हम डिस्कशन करते हैं, क्लास ग्रुप में डिस्कसन करते हैं तो बच्चों की सिर्फ मेंटली ग्रोथ होती है, आगे ग्रोथ, सॉरी, उचित एवी साधन के इस्तेमाल कक्षा के उपयोग। ऑप्शन 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोग करना। हाँ, ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब किसी आप पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी आप ओपन स्पेस में, अर्थ के किसी प्लेस पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पर अपनी आपकी जाते जाते सेंसेस क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। आप आइज़ भी आप आंखों से देखते हैं, फिर कान से सुनते भी हैं या आप फील भी करते हैं। ओके, और वहाँ ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। इकरा अपने सॉरी, व्हाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन द ईवीएस? अब इकरा जो एक टीचर हैं वो क्यों अपने लर्नर्स को कह रही हैं कि न्यूज़पेपर और मैगनीज जो है मैगजीन जो है पढ़ने के लिए? दीज आर इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज, नहीं, इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ओके, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं। दिस हेल्प लर्नर्स टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड, में भी हो सकता है। ओके, दिस हेल्प्स लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट, नहीं, न्यूज़पेपर कभी आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है, आपको वह उसके सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। दिस हेल्प लर्नर बिकम्स कॉम्पिटिटिव। हाँ, आपका ऑप्शन क्या है? ये जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बच्चों में क्या होती है, कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, किसी टॉपिक को लेकर और अपने बीच में क्या कंपटीशन करते हैं किसी टॉपिक रिगार्डिंग। ओके, देन मूव ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटजी इन अ टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूज फॉर। ऑप्शन फर्स्ट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ड्राइंग अटेंशंस, promoting adherence to rules, arousing curiosity in the class. ओके, देन जो हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं टीचिंग के लिए EVS में, उसमें क्या होता है कि बच्चों के बीच में क्या क्यूरोसिटी जो है वो ज़्यादा हो। मीन्स ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? मीन्स हमें बताना है कि किस राज्य में तोरांग को हम जंगल कहते हैं। ओके, जंगल को हम सॉरी, तोरांग को हम क्या कहेंगे, जंगल कहेंगे। ओके, देन ये आपके ऑप्शन जो है हाँ, झारखंड की जो लैंग्वेज है, झारखंड में क्या कहते हैं, तोरांग को हम जंगल जंगल बोलते हैं। ठीक है,
87। चलिए, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, योर हाउस इज़ लोकेटेड एट द एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट द वाई। आपका घर जो है किसी एक पॉइंट एक्स पर रिप्रेजेंटेड है। ओके, और वाई जो है आपके किसी घर, जो स्कूल है वो आपके वाई पोजीशन पे है। ओके, मीन्स घर जो है वो एक्स है और स्कूल की पोजीशन क्या है, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल थ्रू योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे ऑफ इन द बिटवीन। मीन्स आपका स्कूल जो है जस्ट आपके अपोजिट साइड है, लेकिन आप कंडीशन क्या है कि आप इस स्ट्रेट जाने से सीधा नहीं जा सकते, आपको रोटेशन करके या टर्न करके कहीं से जाना पड़ेगा। ओके, सो यू फर्स्ट गो एट द, अब चलिए हम मूव ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे मिडिल पर जब भी हम पोजीशन लेंगे तो सेंटर पर लेंगे। अब कह रहा है कि सो यू फर्स्ट गो 125 डिग्री 125 मीटर ड्यू साउथ। तो साउथ की तरफ, तो साउथ आपका क्या है, ये है। आपने 125 मीटर आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में। ओके, चलिए हम फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी है और यहाँ पे ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, आप यहाँ से 125 मीटर जो है मूव कर रहे हैं साउथ की तरफ। ओके, जब आपने यहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पहुँच गए आप, देन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग सर्वे विच इज ड्यू ईस्ट। ओके, तो यहाँ से आप ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट क्या है आपके इस साइड है, मीन्स इस साइड है आपका, तो ईस्ट की तरफ जो है आप 100 मीटर जो है मूव करते हैं। ओके, एंड फाइनली द स्कूल एट वाई विच इज़ 125 डिग्री 25 मीटर नॉर्थ। तब यहाँ से नॉर्थ क्या है, टॉप पोजीशन पे, मीन्स यहाँ से वो जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 125, ये भी क्या है आपका 125, मीन्स दोनों की जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट थी वो उसी लाइन पे स्ट्रेट पॉइंट पोजीशन पे होगी। तो ये आपकी एक्स था, तो ये पॉइंट क्या आपकी हो जाएगी, वाई हो जाएगा। ओके, मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपकी पॉइंट वाई, जो वाई की लोकेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस जब 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 100 मीटर ईस्ट। ओके, देन 100 मीटर ईस्ट जो होगा वो आपका ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। कोई लड़का नागरकोइल से मुरगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 12:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून को, हाँ 6 जून 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग कितनी थी। चलिए अब हम मूव करते हैं। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो अब हम सभी को मालूम है कि जो स्पीड होती है, ओके, जो स्पीड होता है वो होती है, उस स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देन आपका जो, अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितनी है। तो स्टार्टिंग जो है 22:30 पे स्टार्ट कर रहा है, 22:30 पे स्टार्ट कर रहा है और कितने देर में पहुँच रहा है। देखिए 4 जून को स्टार्ट हुआ है और 6 जून को पहुँच रहा है। ओके, तो 4 जून और 5 जून के बीच में कितना है, 24 आवर्स, फिर 4 से, तो देखो 24 आवर्स तो पहले हो गया। ओके, 22 से 22, अब 22:30 के बाद से देखेंगे कि 6 जून के बीच में 4:30 के बीच में कितना टाइम है। तो 24 आवर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन अगर इसमें हम 30 मिनट्स और ऐड कर दें, 23, तो अगर 1 आवर्स 30 मिनट्स और ऐड कर दें तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट डे 24 आवर्स कवर हो जाएंगे, मीन्स आपके 130 ये हो गए हैं, 24 आवर्स, 130 एंड 430 पे पहुँच रहा है तो 430। ओके, तो टोटल टाइम कितनी हो जाएगी, 24 आवर्स ऑलरेडी है। ओके, तो 24, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल टाइम कितना लगा, 0, 3 + 3 6 एंड 4 + 8 and 9
एंड 2 मीन्स 30 मिनट्स। 60 मिनट्स हैं तो 60 मिनट्स क्या होंगे, एक आवर्स बढ़ाएंगे, मीन्स टोटल उससे जो लगे वो 30 मिनट्स लगे, सॉरी 30 आवर्स लगे। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है 1145 एंड अपॉन 30 आवर्स। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन हम 3 से सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 10 टाइम्स में 3 3 या 9, यहाँ पे 2 बच गया, 3 8 एंड 1। ओके, सॉरी 382.2 समथिंग आएगा, मीन्स 38 पॉइंट समथिंग। 38 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सेकेंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब मूव करते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डिवाइड में क्या था 10 था, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। ओके, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के लिए सही नहीं है। ओके, बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ओके, तो आपको देखो नेगेटिव में बताना है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा ऑप्शन है। नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इतना कुछ नहीं है कि जो नर हैं उतनी महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, छत्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। हाँ, ये आपका ऑप्शन थर्ड भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। हाँ, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड जो होगा आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो हमें देखो, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कभी कभी आप जब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तब भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। अब हमें बता रहा है कि जो हम जिसे हम जब खाना खाते हैं या खाना जब हमारे घर में किचन में बनता है, तो नॉर्मली जो सभी खाने में मिर्च जो होती है, सब्जी, सारी सब्जियों में आपके मिर्च जो है डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चा रहा है कि किस देश के व्यापारी ने, ठीक है, भारत में जो है वो मिर्ची लेकर आए थे। ओके, तो हमें सबको मालूम है कि जो दक्षिण भारत है, जैसे दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्च हमारे देश में आई थी। ओके, चलिए देन हम आज हमने 30 क्वेश्चंस किए ईवीएस के। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको 30 क्वेश्चन के ईवीएस में कितने आपने स्कोर्स किए, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका ये जो मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था वो कैसा रहा। ओके, देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।